चलो बच्चों, आज हम लोग जा रहे देखने ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहीं से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या आपको सीखना चाहिए। ऑपरेशंस का मतलब है बेटा, पहला या तो प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लीकेशन, एंड का साइन है डिवीजन। यानी कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐड करने जाऊं तो ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट करने जाऊं तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो ये कैसे होता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे बेटा। एडिशन सबसे पहले क्या बच्चों, एडिशन। भाई ये एडिशन जो है ना बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये बिल्कुल जिस तरह से हम लोग नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं ना, वही वाला है बेटा। मैं तुमसे बोलूं टू प्लस फोर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। मैं तुमसे बोलूंगा 3 माइनस 5 क्या होगा, आप बोलोगे सर -2 हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बताइए। यस और नो? होगा ना बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर है तो मैं तुमसे बोलूंगा 2x प्लस 4x। तो सबसे पहले ये देखो, क्या वेरिएबल वाला पार्ट सेम है? बिल्कुल, आपने बोला सर सेम है। तो सिंपली क्या करो, ये दोनों अगर प्लस में है तो इन दोनों को ऐड कर दो। 4 + 2 कितना होगा, 6। और ये x दोनों में था तो यहाँ भी प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा बेटा, प्रेजेंट हो जाएगा। कोई बोलेगा 2x प्लस 4x²। ध्यान से सुनना बेटा। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, क्या ये वेरिएबल वाला पार्ट सेम है? सेम है क्या? आपने बोला नहीं है, तो फिर हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। यही ऐसे ही आंसर रहेगा बेटा। आंसर इसका रहेगा 4x² प्लस 2x, दैट इज द आंसर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बेटा? मान लो मैं तुमसे बोलता हूं 3x का पावर क्यूब माइनस 5x³। ये देखो बच्चों, Yes, क्या यहाँ पर वेरिएबल वाला पार्ट सेम है? बिल्कुल सेम है। तो 3 - 5 क्या देता है बेटा, -2। तो ये हो जाएगा -2x³ हो जाएगा। जल्दी बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? बालकों, ये समझ में आया बेटा? आपको sir. देखना है Yes, sir. वेरिएबल वाला पार्ट सेम होना चाहिए। वेरिएबल वाला पार्ट सेम का मतलब है कि लाइक टर्म्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, लाइक टर्म्स होने चाहिए। तो अब आप ये याद भी रख सकते हैं, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स आर एडेड और, रुक जाओ 4 मिनट को लिया, मुझे कंप्लीट करने दो। एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बस ये ध्यान में रखना बेटा। कौन सा टर्म बच्चों, लाइक टर्म्स। जो एक ही जैसे टर्म्स होते हैं ना, वही दोनों ऐड होते हैं या फिर वही दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेटा किसी से भी हो सकता है, लाइक टर्म से भी हो सकता है और अनलाइक टर्म से भी हो सकता है। बात आया समझ में नहीं आया बेटा? जल्दी बताइए आप लोग, गॉट इट? कोई Yes, तुमसे बोल देगा बेटा कि ये 7m - 5l प्लस 2n -5 है, सपोज दैट, और बोल देगा दूसरा ये कि 2m - 5l प्लस 1 है, बोला जाएगा आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो भाई ऐड करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करते हैं बेटा। तो ये देखो 7m - 5l प्लस यहाँ पर है 2n माइनस है 5, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2m - 5l प्लस यहाँ पर है 1। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा बिल्कुल सिमिलर टर्म। देखो भाई m यहाँ भी है तो m यहाँ भी है, तो ये 7 + 2 कितना देगा बेटा, 9 देगा। तो आप लिखेंगे 9m। यहाँ पर देखो ये l है, यहाँ पर भी l है, लेकिन दोनों माइनस में है, तो -5 - 5 दोनों ऐड होकर क्या देगा, -10। ये l एज इट इज रहेगा। इसको देखो बेटा, ये n यहाँ भी है और यहाँ पर n नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो ये एज इट इज हो जाएगा। इसमें देखो ये माइनस में 5 है, ये प्लस में 1 है, तो -5 + 1 देगा -4। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा पहला वाला क्वेश्चन? गॉट इट? मुझे नहीं आया।
नहीं आया बेटा? यस सर। क्या किया? नहीं आया? सर। देखो भाई दोबारा देखो, पहले ना मैं एम वाले को देखूंगा बेटा। एम वाला कहां पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है मीत? यस। यस सर। तो m और m दोनों में है, तो 7 प्लस 2, ये प्लस का साइन है ना आगे, इसीलिए 7 प्लस 2 क्या होगा? 9, तो ये 9m आ जाएगा। m वाला आ चुका है बेटा। अब l की बात करूंगा मैं, l माइनस 5l है, l यहाँ पर भी माइनस में 5l है, तो -5 और -5 क्या होता है? माइनस में 10। l था तो ये l भी हो गया माइनस में 10। अब हम लोग n के बारे में सोचेंगे, ये 2n है और यहाँ पर तो n है ही नहीं, तो ये प्लस में 2n एज इट इज। फिर बाकी बारी किसका रहेगा? कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पर -5 है, यहाँ पे +1 है, तो -5 + 1 क्या होता है? -4 होता है। ये आपका क्या हो गया? एडिशन हो चुका है। मीत अब बता बेटा, आया या नहीं? सर इसमें हम वो भी, यस सर ये आ समझ में गया आया सर बेटा? इसमें हम, अब यस सर। इसी को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं बेटा, इसी को ना सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, इसी को हम लोग सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं बेटा। देखना जरा, सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो 7m - 5l, 7m - 5l प्लस 2n - 5 है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? 2m - 5l + 1 को, तो यहाँ पर माइनस का एक साइन रहेगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा बेटा। 2m - 5l, 2m - 5l प्लस क्या है बेटा? 1 है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। ये माइनस है ना यहाँ पर आगे, ये माइनस है ना बेटा, ये सबके ही साइन को चेंज कर देता है, इसके अंदर ये खासियत होती है। ये 7m - 5l प्लस 2n - 5 रहेगा, ये माइनस का साइन आगे है ना बेटा, तो सब में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस में 12 होगा, ये माइनस और ये जो माइनस है ये दोनों मिलके प्लस बना देगा, और ये होगा प्लस में 5l, और ये प्लस और माइनस होगा माइनस, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। अब सोचना है बेटा, ये -5l है, ये +5l है, दोनों कैंसिल हो गया है। ये 7m -2m ये देगा आपको 5m के बराबर। ये देखो प्लस में 2n एज इट इज है, क्योंकि 2n का कोई पेयर इधर नहीं है। -5 -1 क्या देगा? ये माइनस में 6 देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं? मान लो 36 है और ये मान लो 75 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको? मान के चलो बेटा मुझे 36 में से सब्ट्रैक्ट करना है 15 को, तो कैसे हम लोग करते हैं बेटा? माइनस का साइन लिखते हैं ना, 6 - 5 1 देगा, 11 माइनस 3 - 1 क्या देगा? 2 देगा। ये लिखते हैं ऐसे? नहीं लिखते बेटा, लिखते हैं ना बच्चे अपन, हाँ या ना? तो वैसे भी अपन इसको लिख के कर सकते हैं। 7m - 5l प्लस 2n - 5। दूसरा क्या है बच्चा? दूसरा अपने पास में है 2m - 5l प्लस यहाँ पर क्या बेटा? 1 है। ये सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। याद रखना, ये सब्ट्रैक्शन का जब साइन, सब्ट्रैक्शन का जब साइन लगेगा तो यहाँ पर साइन सभी बदल देगा। ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये अगर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये इसका ओरिजिनल साइन है बच्चों, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये इसका ओरिजिनल साइन है। इसी साइन को आप मानेंगे तब जाकर सब्ट्रैक्शन होता है। ये प्लस और ये माइनस दोनों खत्म। 7 - 2 क्या देगा? ये 5m देगा। 7 - 2 क्या देगा बेटा? ये 5m। ये प्लस में 2n रहेगा, क्योंकि 2n जैसा नीचे कुछ भी नहीं है। -1 - 5 क्या देगा? ये माइनस में 6 देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ बच्चों, यस सर। यस क्या समझ में बेटा? यस पक्की बात? पक्की बात सर। चलो बहुत यस सर। क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट x³ - y³ प्लस 5, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, यहां पर लिख देगा फ्रॉम x³ प्लस y³ माइनस में 9। कैसे करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ये सेंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। मतलब इसमें से, किस में से? x³ प्लस y² माइनस 9 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है x³ - y³ प्लस 5 को। बहुत आसान सा प्रोसेस। x³
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये माइनस वाला है ना बेटा, ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस में वाई क्यूब हो जाएगा और ये माइनस में 5 हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो गया बेटा। ये -9 और -5 क्या देगा, माइनस में 14 देगा। इस वाई स्क्वायर और वाई क्यूब को मैं ऐड नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है। तो बड़े वाले पावर को पहले रखना है, छोटे वाले पावर को बाद में रखना है। -9 -5 हो जाएगा, -14, ये आंसर हो जाएगा। फिर से बोलो वापस। सर y का पावर बीच में 2 है। हाँ सर वहाँ पे 2 है, 3 कहाँ पे 2 है बच्चा? सर वहाँ पे y का सर स्क्वायर y है। फर्स्ट सर जो फर्स्ट वाई है ना उसका पावर अच्छा, ये y का क्यूब है, सर ये y का उसमें एक क्यूब है सर नीचे आंसर में और ये आंसर y में। स्क्वायर है ना बेटा, ये वाला y स्क्वायर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, y का क्यूब सर- एज इट इज रहेगा तब भी ये बस माइनस में आ जाएगा, ये वाला बस क्या होगा? सर आंसर में आपने अच्छा, ये वाला यस है ना। देखो बेटा, ये y क्यूब हो गया एज इट इज, y क्यूब हो गया ये एज इट इज, y क्यूब यहां से आएगा और ये माइनस में आएगा बेटा y स्क्वायर, माइनस में आएगा y स्क्वायर, -9 -5 हो जाएगा, -14, यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटा, जल्दी बताइए। गॉट इट? यस सर। यस आपको बोलो बेटा। सर। यस सर। हाँ बोलो। सर ये माइनस में क्यों हो जाएगा y का स्क्वायर? ये वाला y का स्क्वायर माइनस में क्यों होगा? यस क्योंकि यहां पर देखना बेटा, ये प्लस में है। फ्रॉम दिस, मैं एक बार अरे और वो कर तो देता हूँ बेटा, ध्यान माइनस से में। देखिए। मैं एक बार और कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, दोबारा से एक बार देख लो। ये देख बेटा, बोला गया सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -9 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 5। ठीक है यहाँ तक बेटा बच्चों? यहाँ तक ठीक है बेटा? ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -9, ये हो जाएगा -x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 5 होगा बेटा, इस माइनस की वजह से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। ये आपको मिलेगा बड़ा वाला टर्म वाई क्यूब, छोटा वाला टर्म वाई स्क्वायर, -9 -5 क्या देगा, माइनस में 14 देगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? ओके सर। हाँ ना बच्चों? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। सर क्योंकि बहुत आपने Yes, वो sir. माइनस में पहले लिखा था ना इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने सिखा दिया है बेटा। तीसरे नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बच्चों ध्यान रखना बेटा, तुमसे बोल दिया जाएगा x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करके दिखाओ। एक एक को मल्टीप्लाई करो बेटा, इस x को उठाओ 2x से मल्टीप्लाई करो, x को उठाओ -1 में मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू 2x होगा। ये माइनस का साइन है बेटा और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस के बराबर, ये x इंटू 1 देगा। इस y को उठाओ, y इंटू क्या देगा बेटा, ये 2x देगा। इस y को उठाओ, किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस में 1 से, तो ये y इंटू 1 दे देगा। इसको सिंप्लीफाई जब करोगे बेटा तो ये 2x स्क्वायर, ये x और x जो होगा ना बेटा, x इंटू जो 2x है ना बेटा, ये 2 हो जाएगा और x इंटू x हो जाएगा, तो क्या देगा, ये 2x स्क्वायर देगा। क्या देगा, ये 2x स्क्वायर। हाँ या ना? स्क्वायर। 2x स्क्वायर आ गया बेटा। इसका देखो, यस सर। ये देखा देगा प्लस में 2xy, 2xy, ये रहेगा माइनस में x और ये रहेगा माइनस में y, यही अपना आंसर, यही अपना क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो सभी को एक एक करके सबको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? जल्दी बोलो बच्चे, यहां से क्या नहीं आया समझ में? बालको Yes, sir. किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते बेटा। मान सर लो वो माइनस कैसे हुआ था? देखो इधर बता रहा, याद रखना बेटा, प्लस इंटू माइनस होता है ना बेटा, वो माइनस ही देता है हमेशा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बेटा? देखो अब साइन के साथ में मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ में, साइन के साथ में। इस x को उठाया, x को उठाया, x के साथ में मल्टीप्लाई किया, x को उठाया 5 के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू एक्स, ये प्लस यहाँ पर है बेटा, क्या है, ये प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ भी है, प्लस इंटू प्लस, प्लस में देगा
प्लस इंटू ये प्लस में ही देगा, दैट इज द x इंटू 5 देगा। अब इसमें गेम चेंज होगा बेटा, ये माइनस का साइन है देखो तो जरा, तो माइनस इंटू ये प्लस क्या देगा, माइनस देगा 2 इंटू एक्स, माइनस इंटू क्या ये प्लस, तो क्या देगा ये माइनस देगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। और सिंप्लीफाई करो एक्स स्क्वायर, ये देखो ये दोनों सेम ही है, 5 माइनस 2 क्या देगा 3, तो ये 3x माइनस 10, ये अपना आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ बच्चों इसमें क्या नहीं आया बेटा। सर मेरे को लास्ट स्लाइड में वो 1x और 1y में समझ में नहीं आया, वो वाला मल्टीप्लिकेशन स्लाइड। देखो फिर से देखो बेटा, वापस से देखो, ये वाला देखो बेटा, ये है ना ये 1x, ये x है ना, ये x है, यहां पर क्या बेटा 1 है। देखो पहले x को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मल्टीप्लाई होके, फिर x को उठाया और 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए x इंटू 1। y है तो y इंटू 2x हो गया, y है ये -1 है तो y इंटू 1 हो गया मल्टीप्लाई। समझ में आया नहीं आया बेटा? जो भी वहां पे Yes, sir, अभी आ गया। ना उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? हाँ या ना? सर ये जो आपने यस साइड में सर। साइड से सर वो इंटीजर जैसा ही है। हाँ बिल्कुल इंटीजर जैसा ही है बेटा। समझ में आया या नहीं आया बेटा? जल्दी बताओ आप लोग स्लाइड करोगे? बच्चों। यस सर। अब आप लोगों का परसों का काम है, मंडे के दिन का काम है बेटा, एनसीईआरटी के शुरू के 3 एक्सरसाइज करके आना है। 2 ही चलो 2 ही करके आते हैं, 5-5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या? सर हाँ बेटा बोलो। सर इससे आगे वाली स्लाइड दिखाओ ना प्लीज।